हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 10th क्लास के साइंस के सिलेबस के बारे में। ये न्यू सिलेबस है जो आपके इस सेशन में यानी 2023-24 के लिए चलेगा। 10th बोर्ड में कुछ चैप्टर जो हैं आपके डिलीट हुए हैं, कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अगर पुरानी बुक्स जो है आपने अपने फ्रेंड से ली है या आपको स्कूल में दे दी गई है या अपने भाई बहनों से लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि नया कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। बुक्स में से कुछ टॉपिक्स हटे हैं, उनको बस आपको ध्यान में रखना, उनको नहीं पढ़ना है, बाकी आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। तो चलिए देखते हैं कि अपने कौन कौन से टॉपिक्स हटे हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना नहीं भूलें। चलिए देखते हैं अपने साइंस में जो फर्स्ट चैप्टर है, पूरे चैप्टर देखते हुए चलेंगे ताकि कोई भी टॉपिक जो हटा हुआ है आप अच्छे से उसको नोट कर लें और उसको वहाँ से क्रॉस कर दें ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं रहे। इसमें जो अपने फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये जो चैप्टर है इसमें एक भी पॉइंट नहीं हटा। ये कंप्लीट चैप्टर जैसा पहले था वैसे अभी है, पूरा पढ़ लेना आपको, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर नंबर आता है अपने सेकेंड, जो है अपना एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये जो चैप्टर है ये भी आपको कंप्लीट तैयार कर लेना। इसमें एक भी टॉपिक है रिड्यूस नहीं हुआ है, कटा नहीं है, कुछ भी यहाँ से हटाया नहीं गया है, पूरा कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं अपने थर्ड चैप्टर पे, जो कि अपना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें से भी एक भी टॉपिक अपने कम नहीं हुआ है, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद में आता है चैप्टर नंबर फोर्थ, जो कि है अपना कौन सा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। ये चैप्टर है, ये भी कंप्लीट सिलेबस में है, एक भी पॉइंट यहाँ से भी कट नहीं है। इसके बाद आते हैं फिफ्थ चैप्टर पे, जो है अपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये जो चैप्टर है पूरा डिलीट हो चुका है, ये इस बार अपने सिलेबस में नहीं है, इसको आपको खोलना भी नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये अपने सिलेबस में नहीं है इस सेशन के लिए, नया जो सेशन है 10th बोर्ड का इसके लिए, ठीक है। उसके बाद में आते हैं अपने सिक्स्थ चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेसेस। ये पूरा चैप्टर अपने सिलेबस में, इसमें एक भी टॉपिक कट नहीं है, ठीक है। पूरा टॉपिक, पूरा जो ये चैप्टर है पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में आते हैं अपने सेवन्थ चैप्टर पे, जो है अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये कंप्लीट चैप्टर है जो सिलेबस में है, अच्छे से इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। इसमें से भी एक भी जो टॉपिक है वो डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। बाद में अपने आते हैं एट्थ चैप्टर। एट्थ चैप्टर जो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट अपने सिलेबस में, इसमें से भी एक भी टॉपिक डिलीट नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि इसमें से एक भी पॉइंट कम नहीं किया गया, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद में आते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। ये जो चैप्टर है इसमें कुछ डिलीट हुआ है। क्या डिलीट हुआ, देखिए, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। कहने का मतलब हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में जो एंड इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन जो टॉपिक है ना ये पूरा डिलीट कर दिया गया है। हेरिडिटी, इस चैप्टर का नया नाम भी हेरिडिटी हो गया और चैप्टर नंबर 8 है, क्योंकि फिफ्थ चैप्टर जो है ना वो डिलीट हो चुका है, इसलिए इसका नया नाम 8वां है। मतलब छठा जो था वो 5वां बन चुका है, ठीक है ना, और 7वां था वो छठा, 8वां था वो 7वां, और 9वां जो है वो 8वां। ये चैप्टर नंबर 8 है और इसका नया नाम क्या है, हेरिडिटी, ठीक है। इवोल्यूशन हटा दिया गया है। तो ये पूरा पढ़ना, आपको कहाँ से नहीं पढ़ना वो मैं बता देता हूँ आपको। ये आपको टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से 9.3 जहाँ से शुरू होता है इवोल्यूशन, यहाँ से ये पूरा डिलीट है अपने। इसके बाद में आपको एक भी टॉपिक इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। इवोल्यूशन हो गया, ठीक है। ये जितना भी पीछे आ रहा है आपके, ये जितने भी पेजेस हैं सारे यहाँ से हटाए जा चुके हैं आपके सिलेबस में से, ठीक है ना। ये सारा डिलीट है पोर्शन। इसमें जो क्वेश्चन आंसर इवोल्यूशन पे बनते हैं वो भी क्वेश्चन आंसर आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं, ठीक है ना। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है अपना लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। इस चैप्टर में एक भी पॉइंट कट नहीं है, ठीक है ना, एक भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। ये कंप्लीट चैप्टर जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर जो है 11th नंबर पे,
जो कि अभी 10th नंबर हो गया नई बुक में तो, लेकिन अपने पुरानी बुक्स में क्या है 11th नंबर है। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसमें एक टॉपिक डिलीट हुआ है। कौन सा डिलीट हुआ है वो देखिएगा, जो अपने एक तो ये कौन सा, ये जिसमें ये दोनों जो दिए हुए हैं ना आपको, डू यू नो, ये दोनों जो कॉलम में दिए हुए बॉक्स में ये नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ये भी नहीं आ रहा है। और ये वाई डू वी हैव टू आइज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट वन, ठीक है, ये और ये दोनों आपके लिए इस बार सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, ये दोनों ध्यान रखना, ये दोनों नहीं पढ़ने, अपने से इनके बारे में सवाल नहीं पूछा जाएगा। एक पॉइंट और जो हटा है वो देखिए इसके अंदर, जिसमें आपके ये क्या कि कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये जो टॉपिक है ये अपने लिए हटा दिया गया है इस साल, ठीक है ना, तो ये अपने सिलेबस में नहीं है। कहाँ से यहाँ तक जो है ये अपने सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखना, ये इतना टॉपिक, ठीक है ना, ये अपने को नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में कुछ डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। और फिर जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, ठीक है ना, ये 11th चैप्टर हो चुका है अपने नई बुक में, तो ये अपने इधर 12th है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या कम हुआ है देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा कम नहीं हुआ। एक ये फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ वायर, ये जो है डू यू नो मोर टू नो, ठीक है ना, ये अपने डिलीट हो चुका है। ये बॉक्स में जो दिया हुआ है ये अपने को नहीं पढ़ना है, ये अपने सिलेबस में इस बार नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें एक भी पॉइंट डिलीट नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर आते हैं 13 चैप्टर पे, इसमें काफ़ी पोर्शन डिलीट हुआ है, ठीक है। क्या डिलीट हुआ देखते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें क्या डिलीट हुआ है देखिएगा, ये सारा पढ़ना है आपको, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सारा पढ़ना है आपको। और ये भी पढ़ना है आपको, ठीक है। फ्लेमिंग के जो रूल है वो भी सिलेबस में है अपने। यहाँ से ये जो आया है अपने इलेक्ट्रिक मोटर, यहाँ से ये अपने सिलेबस में नहीं है, इलेक्ट्रिक मोटर भी नहीं है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये भी नहीं है सिलेबस में, ये भी नहीं पढ़ना है। और इसके बाद ये सारा हटा हुआ है सिलेबस में। और अपने ये भी नहीं पढ़ना है जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये भी अपने सिलेबस में नहीं है। लेकिन ये जो डोमेस्टिक सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट्स है ये अपने सिलेबस में है, ठीक है ना, ये पढ़ना है हमें, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर को, चैप्टर नंबर जो 14 है उसको देखते हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये जो है चैप्टर, ये कंप्लीट चैप्टर है, ये अपने डिलीट हो चुका है, ये इस बार सिलेबस में नहीं है, ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर ये डिलीट हो गया है, और इसके बाद वाला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 जो अपने इस बुक में है, चैप्टर नंबर 15, ये अपने सिलेबस में है, कंप्लीट चैप्टर है, इसमें से कोई भी टॉपिक कम नहीं हुआ है, ठीक है, इसको पूरा पढ़ना है, ठीक है। और इसका नाम क्या हो चुका है, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 हट चुका है और चैप्टर नंबर 14 भी हट चुका है, तो इसका नाम हो गया चैप्टर नंबर 13, ठीक है ना। तो 13 चैप्टर है आपकी न्यू बुक में और नए सिलेबस में, और जो 13 है उनमें से 13 चैप्टर्स में से भी कुछ कम किए गए हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में जो इस बुक में अपने लास्ट चैप्टर है जो कि आपके हैं 16, ठीक है ना, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसके अंदर है जो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, ये कंप्लीट चैप्टर डिलीटेड है, ठीक है, ये पूरा टॉपिक है जो डिलीट है, ठीक है ना। तो इतना ही ध्यान रखना है, इतना ही पढ़ना आपको, ठीक है। और आपको यहाँ पे हर ऑथेंटिक न्यूज़ आपके एग्जाम के रिलेटेड मिलेगी, चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।